आपके पास प्रश्न नंबर 1 है 41x प्लस 53y इक्वल टू 135, 53x प्लस 41y इक्वल टू 147। यहाँ पर देख लीजिए 41x का कोफिशिएंट है किंतु यहाँ पर y का कोफिशिएंट है। फिर यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट 53 है, यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट या गुणांक 53 है। देखिए इंटरचेंज हो गया है, इसीलिए कह रहा हूं कि इन तरह के जो समीकरण होंगे इसमें आपको क्या खासियत मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं रह सकती हैं। आने वाले दो क्वेश्चंस में आप इसको देख पाएंगे। तो देखिए 41 है, यहाँ पे 41, यहाँ पे 53, यहाँ पे 53, इसी तरह से एक्सचेंज किया हुआ रहेगा। तो अगर आप चाहें इसको तो इसको 41 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 53 से कीजिए और विलोपन विधि का जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका यूज करके आप हल कर सकते हैं। किंतु मैं कहूँगा कि इन तरह के क्वेश्चंस जब भी रहें बड़े बड़े फिगर वाले, डिजिट्स वाले, तो इसको सबसे पहले एक बार जोड़ के छोटा कर लीजिए, फिर घटा के एक बार छोटा कर लीजिए, समीकरण 3 निकालिए, समीकरण 4 निकालिए, फिर उस पर विलोपन विधि का इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए 41x प्लस 53y इक्वल टू 135, फिर 53x प्लस 41y इक्वल टू 147। यहाँ पर जोड़ने से देखिए 3 1 4 9 4 5 4 9, तो 94, यहाँ भी 94, यहाँ पे 282। अब देखिए 94 इन दोनों में कॉमन ले लिए तो बाहर, और यहाँ पे 282 ज्यों का त्यों। 94 इधर से जाके इसको डिवाइड किया 3 बार, 9 4 को गुना कर रहा है 3, तो कितना हो रहा है, 3 बार काट रहा है, 4 तिया 12, 9 तिया 27 और 1 28। देखिए 3 बार कट गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया। क्या करने पर, जोड़ने पर मेरे पास ये सीधा एक छोटा सा समीकरण मिल गया। अब घटाते हैं, देखिए 41x प्लस 53y इक्वल टू 135, 53x प्लस 41y इक्वल टू 147। अब माइनस कर रहे हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखिए प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। देखिए अब 41 में से 53 गया, कितना बचा, माइनस 12x। फिर 53 में से 41 गया, कितना बचा, प्लस 12y। अब देखिए 135 में से 147 गया, माइनस हुआ तो कितना हुआ, माइनस 12। अब देखिए इन दोनों में 12 है तो माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो देखिए माइनस 12 निकलते ही ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो x माइनस वाई यहाँ पे हो गया माइनस 12। दोनों साइड का माइनस 12 कट गया तो कितना हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। तो आप इस तरह से करके आप क्या किए, एक बार जोड़े, एक बार घटाए, और उसके बाद आपके पास समीकरण 3 x प्लस वाई इक्वल टू 3 और समीकरण 4 x माइनस वाई इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण 3 और समीकरण 4। यहाँ पे चूंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग लकीर टानेंगे। इस तरह से जोड़ने पर y कट गया, 2x इक्वल टू 3 and 1 4, तो x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 2। x का मान समीकरण 3 में रखे, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 2x के जगह में y, फिर यहाँ पर 3, 2 इधर आ गया तो माइनस, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। तो x और y का मान कितना कितना हो गया, देखिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ बड़ा वाला 3 डिजिट वाला लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 प्लस x प्लस 138 y इक्वल टू 660, 138x प्लस 123 y इक्वल टू 645। यहाँ पे देखिए 138, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ 123 123। देखिए देख के आप चाहें तो विलोपन विधि से कर सकते हैं, किंतु देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्या से आपको गुना करना पड़ेगा, तो ये होशियारी कतई नहीं होगा कि आप इतने लंबे चौड़े गुना करें और समय को कंज्यूम करें एग्जाम हॉल में अगर आ गया तो इसीलिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें हमेशा एक बार जोड़ लेना होता है, एक बार घटा लेना होता है, ताकि समीकरण छोटा छोटा बन जाए। उसके बाद में फिर विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं।
तो 123x प्लस 138y इक्वल टू 660। समीकरण नंबर 1 138x प्लस 123y इक्वल टू 645। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिए। देखिए जोड़ने के बाद में 8 3 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 1 1 2। उसी तरह से यहाँ पे भी तो 261x प्लस 261y इक्वल टू 1305 जोड़ने से। ठीक है, तो कॉमन ले लिया यहाँ पर 261 कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1305 ज्यों का त्यों। 261 इसको डिवाइड किया, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1305 बाई 261। 261 इसको काटा, देखिए 5 के 5 6 5 30 के 0 हाथ में 3, फिर 5 दूना 10 और 3 13, देखिए 5 बार। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। तो समीकरण नंबर 3। फिर इसी तरह से हम लोग घटाएंगे, तो समीकरण 1 को लिख लिए, समीकरण 2 को लिख लिए। लिखने के बाद में इन दोनों में घटा रहे हैं, देखिए माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस। घटाने से देखिए 15, यहाँ पे माइनस 15, यहाँ पे प्लस 15 और यहाँ पे भी प्लस 15। माइनस 15 कॉमन ले लिए, चूंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 15 हो गया। अब देखिए माइनस 15 इधर काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ का माइनस यहाँ पे चला गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 तैयार हो गया। तो आपके पास दो समीकरण अभी नए मिल गए, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 बता रहा है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5 और समीकरण नंबर 4 बता रहा है x माइनस वाई इक्वल टू -1। आप यहाँ पे फिर से लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x प्लस में y माइनस में है। ठीक है, आप जब जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4/2 इक्वल टू 2। x का मान 2 निकल गया। आप समीकरण 3 में मान रखने पर x का, देखिए 2 लिखा, 2 इधर आ गया, 5 में से 2 घटा -3, y में से 5 घटा कितना हो गया 3। इसका मतलब हो गया अभी समाधान x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। करते हैं, जैसा कि आप पहला 2 क्वेश्चन में देख लिए हैं, अभी फिर एक 3 डिजिट वाला ही लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 999x प्लस 888y इक्वल टू 1332, 888x प्लस 999y इक्वल टू 555। यह है समीकरण। इन दोनों लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सरल युगपत समीकरण का हल आपको करना है। तो देखिए जैसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन को उतार लिए, ठीक है, उसके बाद में एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, ताकि एकदम सिंपलर फॉर्म में समीकरण तैयार हो जाए। क्या किए, इन दोनों को जोड़े, देखिए 8 9 17 का 7 हाथ में, एक 8 9 17 और एक 18 का 8 हाथ में, एक 8 9 17 और एक 18। सेम इसी तरह से यहाँ पे 5 2 7 5 2 5 3 8 5 3 8 और 1, ये हो गया 18 87 कॉमन निकल गया। देखिए 18 87 को भाग दिया, कितना हो गया 1, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 3 तैयार हो गया। उसी तरह से फिर समीकरण 1 को और 2 को नोट डाउन कर लिए। 999x प्लस 888y इक्वल टू 1332, 888x प्लस 999y इक्वल टू 555। घटा दिए, देखिए 9999 में से 888 माइनस हुआ 111, यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ भी घटाने से 777। ठीक है, अब 111 को कॉमन निकालिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 777, तो x माइनस वाई इक्वल टू 777 बाई 111 डिवाइड किया, कितना हो गया 7, 7 बार भाग दे दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 7। तो समीकरण 4 तैयार हो गया। तो इस तरह से आप समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त कर लिए। समीकरण 3 x प्लस वाई इक्वल टू 1 और समीकरण 4 x माइनस वाई इक्वल टू 7 निकल गया। आप क्या किए, समीकरण 3 मिल गया आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब इन दोनों समीकरणों को फिर नोट डाउन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ते ही क्या हुआ, y और y कट गया, एक प्लस में एक माइनस में है, कितना हो गया 2x इक्वल टू 8, तो 8/2,
2x इक्वल टू 8 था, तो x इक्वल टू कितना होगा 8/2। 2 ने 8 को काटा 4 बार। अब इस x का वैल्यू समीकरण 3 में डालेंगे। देखिए उस साइड में समीकरण रेड में लिखा हुआ है 3x + y = 1, उसको लिखे। 4 ग्रीन में मैंने लिखा है, देखिए x के जगह में यहाँ पे 4x की जगह में प्लस y = 1। देखो y इक्वल टू कितना हो गया 1 - 4, दैट मीन्स -3। तो y का मान कितना निकल गया -3। तो इस प्रकार x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 निकल गया। तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर रहें तो आप विलोपन विधि से ही करेंगे, किंतु इसको सिंपल फॉर्म में लाने के बाद ही में करें तो बेहतर होगा, ताकि समय कम लगे और आसानी से बन जाए, गुना बहुत लंबा चौड़ा ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एट एसके स्टडी पॉइंट।